हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर HIS 202 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके लिए तो ये आंसर की है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है लॉर्ड रिपन से। 1883 में हुआ था ये। ऑप्शन सी सही है ये, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1900, 1902, 1903, 1905। तो रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन, एंड्रयूज फ्रेजर, रिचर्ड स्ट्रेची या एंटनी मैकडोनाल्ड? तो कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। ऑप्शन ए सही है, थॉमस रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था? 1900, 1901, 1902 या 1904? तो कर्जन ने रेल आयोग का गठन किया था वर्ष 1901 में। ऑप्शन बी सही है इसका, 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी सही है इसका, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? 2.5%, 3%, 3.5% या 4%? तो नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में ब्याज की गारंटी दी गई थी 3.5%। ऑप्शन सी सही है इसका, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? 4%, 5%, 3% या 5.5%? तो पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में ब्याज की गारंटी दी गई थी 5%। ऑप्शन बी सही है इसका, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? W हंटर, आशुतोष मुखर्जी, थॉमस रैले या गुरुदास बनर्जी? तो कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रैले। ऑप्शन सी सही है इसका, थॉमस रैले। 1902 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, ईस्टर्न रेलवे या मद्रास रेलवे? तो भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो? तो हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन सी सही है इसका, लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग का गठन किया गया था 1882 में। ये सन भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इनमें से अधिकांश क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1890 में, 1891 में, 1892 में या 1893 में? तो द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुआ था 1891 में। ऑप्शन बी सही है इसका, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ऑप्शन डी सही है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकाले का स्मरण पत्र, चार्टर अधिनियम, वुड का डिस्पैच या हंटर आयोग? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आया था 1854 के वुड डिस्पैच के प्रतिफल में। ऑप्शन सी सही है,
1897 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये बना था 1854 के वुड डिस्पैच के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग गठित किया था? मॉनक्रिफ, स्ट्रैची, मैकडोनाल्ड या लॉयल? तो कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किया था मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए सही है इसका, मॉनक्रिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुआ था। ये कार्यकाल है लॉर्ड रिपन का। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जगत में किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। ऑप्शन ए सही है इसका, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने सिविल सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो 21 वर्ष से 19 वर्ष की थी लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन बी सही है इसका, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर जेम्स लॉयल, मैकडोनाल्ड, स्ट्रैची या कर्जन? तो द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जेम्स लॉयल। ऑप्शन ए सही है इसका, सर जेम्स लॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ था? 1895 में, 1896 में, 1897 में या 1898 में? तो भारत में द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था 1897 में सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 19 इनमें से कोई नहीं? तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम में। ऑप्शन सी सही है इसका, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच, रैले कमीशन, हंटर कमीशन रिपोर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ऑप्शन ए सही है इसका, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1996, 22 अक्टूबर 1997, 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1946, 22 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर 1947 या 26 अक्टूबर 1947? तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन डी सही है इसमें, 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराजा हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, गुलाब सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर के भारत के में विलय के समय वहाँ के शासक थे महाराजा हरि सिंह। ऑप्शन ए सही है इसका, महाराजा हरि सिंह। इसका विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? नवंबर 1948, नवंबर 1947, अक्टूबर 1949 या दिसंबर 1949? तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था नवंबर 1948 को। ऑप्शन ए सही है इसका, नवंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी सही है इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। यही कारण है कि 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्लिन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले। भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले, जबकि भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया था? किचनर, एंड्रयूज, फ्रेजर, मॉनक्रिफ या मैकडोनाल्ड? तो कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु अध्यक्ष एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार हेतु आयोग का गठन किया था। इसका ऑप्शन बी सही है, एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन बी, एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था?
1881 में, 1882 में, 1883 में या 1884 में? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? अकाल, शिक्षा, व्यापार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्ट्रेची आयोग संबंधित है अकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में या कराची में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। ऑप्शन बी सही है इसका, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, एम ए जिन्ना या आगा खान? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खान। ऑप्शन डी सही है इसका, आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम का आधार था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार है भारत सरकार अधिनियम 1919 का। ऑप्शन बी सही है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, सैन्य सुधार या संवैधानिक सुधार? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार संबंधित है संवैधानिक सुधार से। ऑप्शन डी सही है इसका, संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा, स्थायी बंदोबस्त, सिंचाई या सैन्य सुधार? तो लॉर्ड मैकाले संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा से। इन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1904, 1906, 1907 या 1908? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1906 में, 15 अगस्त 1906 को। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। ऑप्शन सी सही है इसका, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पास हुआ था? 1906, 1907, 1908 या 1909? तो मार्ले मिंटो विधेयक पारित हुआ था वर्ष 1909 में। ऑप्शन डी सही है इसका, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की एक प्रमुख विशेषता थी? द्वैध शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रांतीय स्वायत्तता, संघ? तो 1909 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनावज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।